श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचंद्र दास जी श्री गुरुदेव श्री भक्तमाल की आज की इस श्रृंखला में हम श्री वल्लभ दास जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। पृथ्वी पर भगवान के प्रेमी भक्तों के आविर्भाव की अनादिकाल से लंबी परंपरा रही है। समय समय पर प्रेमी भक्त आविर्भूत होकर के श्री भगवान की प्रेममयी लीलाओं, उनके नाम के कीर्तन गान द्वारा स्वयं भक्ति रस में झूमते हुए जगत को भी इस रस धारा से अभिषिक्त करते रहते हैं। आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज के भी कई प्रेमी संत शिष्य हुए, जिन्होंने भगवत भाव धारा में कलिकाल ग्रसित संतप्त जीवों को अवगाहन करा करके भक्ति रस में डुबो करके चिर शांति प्रदान करी। ऐसे महाप्रभु के एक प्यारे शिष्य हुए श्री वल्लभ दास जी। हरियाणा के रोहतक जिले की सांपला तहसील में एक गांव पड़ता है दिशावर खेड़ी। इस दिशावर खेड़ी गांव में एक सद्गृहस्थ ब्राह्मण रहते हैं और उन्हीं के पुत्र रत्न के रूप में श्री वल्लभ दास जी का जन्म हुआ। भजबे को दो ही सुघर के हरि के हरिदास, इसके अनुसार आपके दो ही मुख्य कार्य थे, प्रेम से साधुओं की सेवा करना और प्रेम से ही श्री भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो संत सेवा और भगवान का नाम कीर्तन करना, साधु को भगवान का ही रूप समझ करके उनकी सेवा करते थे। जिन साधु जन की महिमा स्वयं भगवान भी गाते नहीं थकते, उनकी बराबरी तो कर ही कौन सकता है। जिनकी महिमा प्रभु करे अपने मुख सो भाग, अपने मुंह से भगवान स्वयं जिनकी महिमा का गुणगान करते हैं, तिनकी कौन बराबरी वेद भरत है साख। वेद भी इस बात की साक्षी देते हैं कि उनकी बराबरी कौन कर सकता है। जिनकी आशा करत हैं स्वर्ग माही सब देव, कब हूँ दर्शन पाई है चरण कमल की सेव। स्वर्ग में देवता भी जिनकी आशा करते हैं कि भक्त किस राह से शरीर छोड़ करके धाम गमन करता है, वो भी उत्सव करते हैं। भगत जो आवे जगत में परमार्थ के हित, संसार में भक्त का आगमन परमार्थ के लिए होता है। आप तरे तारे परा, स्वयं भी और दूसरों को भी तारते हैं। मंडे भजन के खेत, भक्ति रूपी खेत में डट करके वो कल्याण करते हैं जीवों का। भव सागर सो तार करी ले जावे बहु जीव, इस संसार सागर से बहुत जीवों को तार कर ले जाते हैं। साधु केवट राम के, इस प्रकार भगवान के ये केवटिया हैं, पार मिलावे जीव, जीव को भगवान से मिलाते हैं। इस प्रकार साधु महिमा को श्री वल्लभ दास जी ने भली भांति समझ लिया और वे इसमें दत्तचित्त हो गए। दूसरे नाम में उनका बड़ा लगाव था। खूब छक करके नामामृत पान करना और कराना, यही तो साधु का काम है। आचार्य महाप्रभु जी की वाणी में जैसी साधु महिमा है, वैसी ही अद्भुत नाम महिमा है। और इसी नाम महिमा की वाणी से प्रभावित होकर के बहुत से लोगों ने आपकी शरणागति ग्रहण करी। सतवादी सत्सु रहो सत ही मुख सो बोल, एक और हरि नाम रख एक और जग तोल। सभी निचोरे कहत हूँ भक्ति करो निष्काम। सब शास्त्र आदि का निचोड़ सारांश यही है कि निष्काम भक्ति करो। कोटि तपस्या है यही मुख सो कहिए राम, राम नाम मुख सो कहो राम नाम सुन कान। रोम रोम हरि को रटो ऐसी गहिए बान, ऐसी आदत हो जाए, ऐसा अभ्यास हो जाए कि रोम रोम परमात्मा को रटने लग जाए। श्री वल्लभ दास जी पूरे गुरु की तलाश में थे। उन्होंने बहुत चेष्टा की गुरु की खोज के लिए, बहुत चेष्टा करी, परंतु इच्छानुरूप गुरु के न मिल पाने से वे बहुत चिंतित रहने लगे। इधर आचार्य महाप्रभु जी को आपकी मन की इच्छा का पता था कि आप क्या चाहते हैं। तो श्री महाराज ने एक दिन स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया और उन्हें अपना मित्र बनाने की सूचना दी। कुटुंब माही रहे वल्लभ दासा, साधु सेव मन करे हुलासा। जो कछु बने करे तिन सेवा, पूरन मिलन चहे गुरुदेवा। संतों की सेवा करते हैं, पूर्ण गुरु की प्राप्ति चाहते हैं। खोजे बैरागी सन्यासी, जोगी जंगम पंथ उदासी। कबहु नया को मन पतियायो, मन साधुन मम साधुन सेति हित लायो। सभी परंपराओं में संतों के पास गए, लेकिन मन पतियाया नहीं, मन में दृढ़ विश्वास नहीं जमा।
मन बच कर्म करे सेवकाई, संतन या मोहि रीत सुनाई। सुन मो वचन प्रसन्न भयो, सुपने दर्शन दी। सपने में दर्शन दिए और ये वचन सुन करके मैं प्रसन्न हो गया। ऐसा वचन सुनाइया तो ही मित्र में कीन, कि तुझे मैंने मित्र कर लिया, अपना मित्र बना लिया। उसी दिन से श्री वल्लभदास जी की प्रीति बढ़ गई। आचार्य चरण से उनकी लगन अत्यंत तीव्र हो गई। वे उठते बैठते श्री महाराज चरणदास जी का ध्यान करते, खाते पीते भी उन्हें वही याद आते। ता दिन सो या प्रीति बढ़ाई, जिस दिन स्वप्न में दर्शन दिया उसी समय से ये प्रीति और ज़्यादा बढ़ गई। मोसों अति ही लगन लगाई, बैठत उठत करे मो ध्यानी। बैठते उठते जो स्वप्न में झांकी दर्शन किया गुरु महाराज की, उसी का ध्यान करते। खात पिबत चले रतिमानी, रामचरण ही दास पुकारे, गदगद वाणी सुरति विसारे। ऐसी स्थिति श्री वल्लभदास जी की हो गई कि वाणी भी अकबक बोलने लगे, और यहाँ तक कि परिवार वाले कहना शुरू किया, परिवार वालों ने मानना शुरू कर दिया कि ये तो पूरी तरह से पागल ही हो गया है। लेकिन वल्लभदास जी तो प्रेम मतवारे थे, संसार की दृष्टि में वो पागल हैं, विक्षिप्त हैं। उनके तो गुरु दर्शन और मिलन की छटपटाहट थी, इसलिए ये अकबक लोगों को दिख रही है, अटपटी वाणी दिख रही है। उनके मन की बात संसार क्या जाने। कब हो बोले अकबक बानी, बोरा भयो कुटुंब सब जाने। सारे कुटुंब ने जान लिया कि अब बोरा हो गया, यानी पागल हो गया। यह तो प्रेम लगन मतवारा, जाने क्या जिए की संसारा। उनके हृदय की बात को संसार क्या जाने कि ये प्रेम मतवारे हैं कि वास्तव में सांसारिक दृष्टि से पागल है। ललचे मन दर्शन को जाऊं, मन में ये लालसा है कि कब मैं गुरु महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन को जाऊं, कहीं जो अब की आज्ञा पाऊं। अब की बार अगर वो आज्ञा कर दें तो मैं उनके स्थान पर जाकर के प्रत्यक्ष दर्शन करूं। विचारने लगे कि अब की बार श्री महाराज आज्ञा दें तो उनका पता पूछ करके दर्शन को चला जाऊं। महाप्रभु जी ने पहले दर्शन देकर के हृदय की व्याकुलता बढ़ा दी, और अब उनकी तीव्र व्याकुलता को देख करके वे फिर उनके ध्यान में आए और कहा, वल्लभदास जी दिल्ली में मेरे स्थान पर आकर के मेरा दर्शन कर लो। श्री वल्लभदास जी बहुत हर्षित हुए। वे यह सुनकर के दिल्ली चले आए और महाप्रभु के स्थान पर पहुँचे। आते ही दंडवत प्रणाम किया। प्रेम रूपी अश्रु उनकी आंखों से झरने लगे, और आते ही श्री गुरुदेव ने, आचार्य चरण ने उनको हृदय से लगा करके शीतलता प्रदान करी, विधिवत दीक्षा प्रदान करी है, और दीक्षा दे करके इनका नाम वल्लभदास रखा। अपने गुप्त भेद को खुलवा लेने से ही श्री महाराज ने उन्हें मित्र की संज्ञा दी। मित्र से कुछ छिपाव नहीं रहता है, सब बातें प्रकट कर देते हैं। इसलिए पहली बार सपने में दर्शन दे करके कहा, तो ही मित्र मैं कीन, तुझे मैंने मित्र बना लिया है। दीक्षा के बाद कुछ दिनों तक श्री वल्लभदास जी गुरु स्थान पर दिल्ली में ही विराजे, और फिर वे तीर्थाटन करते हुए अपनी जन्मभूमि में आ गए। आश्रम बना करके, स्थान बना करके यहाँ रहने लगे। आपका धाम गमन पोष शुद्धि नवमी गुरुवार के दिन विक्रम संवत 1864 में हुआ। रोहतक में भी आपने एक गद्दी की स्थापना करी, और आसपास के कई मनुष्य आपकी शरण में आकर के शिष्य बने। आपकी परंपरा में श्री ब्रह्मदास जी, श्री मलूकदास जी जैसे प्रसिद्ध चरणदासी महात्मा हुए। इस प्रकार श्री वल्लभदास जी महाराज ने गुरु गोविंद दोनों को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करके श्री ठाकुर जी को, परमात्मा को प्रसन्न किया, और अनेक जीवों को भी इस मार्ग की ओर लगाया, उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। जय जय श्री सुखदेव।